हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं उसमें टू टाइप्स की रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, एक होती है फंक्शनल, एक होती है नॉन फंक्शनल। तो यहाँ पे जानेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन से होती है, किस तरह से वर्क करती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है ये किस तरह की होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, दोनों के बारे में डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पे जानेंगे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में किस तरह से वर्क करती हैं। व्हेन वी रेडी एसआरएस डॉक्यूमेंट्स देन वी नीड टू मेंशन क्लियरली व्हाट आर द फंक्शनल एंड व्हाट आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन प्रोजेक्ट। यानी कि जब भी हम कोई एसआरएस किसी प्रोजेक्ट के लिए एसआरएस डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं तो वहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन करना होता है कि इस जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि जब हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो जाए उसके बाद हम क्रॉस चेक कर सकें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही हैं या फिर नहीं। वंस प्रोजेक्ट कंप्लीट वी कैन क्रॉस चेक आवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एंड एज वी प्लान इट्स सेम और एनी चेंज। इसमें ये क्या गया है, वंस प्रोजेक्ट कंप्लीट, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्रॉस चेक कर सकते हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल्स, क्या वो एज इट इज़ कंप्लीट हुई हैं या उनमें कुछ चेंज है। जैसे कस्टमर का जो प्रीवियस प्लान था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के अंदर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्लियरली हमें पर मेंशन करना होता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे जानते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, क्योंकि जब भी हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करते हैं तो वहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किस तरह से वर्क करती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन व्हाट ए प्रोडक्ट मस्ट डू, यानी कि फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफाइन करती हैं कि प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में करने क्या वाला है, इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं। व्हाट इज फीचर्स एंड फंक्शंस, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, हाउ सिस्टम वर्क, और जो हमारा सॉफ्टवेयर ये प्रोजेक्ट है ये किस तरह से वर्क करेगा। एक्चुअल में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वे रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाए कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, और ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल में करने क्या वाला है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती हैं। लाइक्स इनपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, ऑपरेशंस किस तरह से वर्क करेगा, एंड इसका बिहेवियर क्या होगा, एंड एग्रीड बेसिक फंक्शनलिटीज़, और इसके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस के को एग्री किया जाता है, उसके अंदर उसके ऊपर इसमें बात की जाती है जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। दैट इज कमिंग इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस दैट सॉफ्टवेयर मस्ट ऑफर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है कुछ ऐसी सर्विसों को जो सॉफ्टवेयर को मस्ट ऑफर करनी चाहिए। इट डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर सिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स, ये किसी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है या उसके कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करता है। इस सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट इनपुट आउटपुट एंड इट्स बिहेवियर। एक सॉफ्टवेयर में इनपुट आउटपुट और उसके बिहेवियर के बिना वो कुछ भी नहीं है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो रहा है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर इनपुट का पता चलना चाहिए, आउटपुट का हमें पता चलना चाहिए, और उसका बिहेवियर किस तरह का है उस तरह का हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर इज वेल वर्किंग, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है वो सॉफ्टवेयर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आल्सो कॉल्ड फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ये बताती है कि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में करने क्या वाला है। उसके अंदर इनपुट्स, आउटपुट्स, ऑपरेशंस, बिहेवियर, एग्रीड बेसिक फंक्शनलिटी, यानी कि जो बेसिक फंक्शंस होती है उसको भी एग्रीमेंट में रखा जाता है। आप यहाँ पे बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किसी भी जब हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किस तरह से वर्क करती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, यानी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट होती हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी सिस्टम की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। इट इज़ ऑल्सो नो एज ए क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इनको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है। इट डिस्क्राइब हाउ सिस्टम परफॉर्म, और ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। फंक्शनल में क्या था, सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन फंक्शनल के अंदर क्या है, ये डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ सिस्टम परफॉर्म, जो हमारा सिस्टम है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। लाइक दैट सिक्योरिटी टेस्ट, जो हमारा सॉफ्टवेयर उसके अंदर सिक्योरिटी लेवल्स किस तरह के होंगे, किस तरह का सिक्योरिटी फीचर्स होंगे उसमें, एंड मेंटेनेबिलिटी किस तरह की होगी, वो अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत आ जाती है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। एंड पोर्टेबिलिटी यानी अगर कोई सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है, अगर उसको दूसरे प्लेस में रिप्लेस किया जाए, किसी और सिस्टम के साथ उसको एडजस्ट किया जाए, तो वहाँ पर किस तरह से वर्क करेगा। स्टोरेज के अंदर क्या है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हाउ डेटा स्टोर, किस तरह से डेटा स्टोर करेगा। एक्सेस डेटा फास्ट, किस
फास्ट वे में वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या क्या आता है, विच सर्वर यूज, कौन सा वो सर्वर यूज करेगा, एंड लेटेस्ट सर्वर, कौन सा लेटेस्ट सर्वर वो यूज करेगा। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। परफॉर्मेंस यानी कि टाइम टू किसी भी टास्क को ओपन करने के लिए, किसी भी हम किसी साइट पर जाते हैं, वहाँ पर किसी का पेज ओपन करते हैं तो कितना टाइम में वो ओपन हो रहा है, कितने अनलोडिंग होता है, तो यानी कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की, कॉस्टिंग का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। कॉस्टिंग किस तरह की होगी, जो भी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किसी अदर कंपनी जो सॉफ्टवेयर बना रही है उसके कंपेरिजन में उसका सॉफ्ट इतना हाई ना हो कि कस्टमर उसको ना अफोर्ड कर पाए, तो उसका कॉस्ट भी रिजनेबल हो, फ्लैक्सिबिलिटी हो उसके अंदर। जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर फ्यूचर में अगर मान लो अभी उस पर 100 जो एम्प्लॉइज़ हैं वो काम कर रहे हैं, अब मान लो 200 एम्प्लॉय या 1000 एम्प्लॉइज़ को अगर वहाँ पे काम करने की जरूरत पड़े तो वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि उसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है यूजेबिलिटी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी सॉफ्टवेयर का यूजेबिलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि इसमें कस्टमर को यूज़ किस तरह से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, हाउ टू यूज़ एंड इजी टू यूज़ फॉर क्लाइंट। जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो क्लाइंट के लिए यूज़ करने के लिए इजी होना चाहिए। माना कि हमें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के काफ़ी, जो डिवाइस जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया उसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें कस्टमर को जो हम यूज़ के लिए देते हैं तो कस्टमर उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोजेक्ट को, और ईजिली उसको यूज़ कर पाए। तो वहाँ पर इसके ये बेस्ट फीचर है, यानी कि यूजेबिलिटी का हमें विशेष ध्यान रखना है, कस्टमर उसको इसी वे में यूज़ कर पाए। तो ये थे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर में सिक्योरिटी टेस्ट, मेंटेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, स्टोरेज, कॉन्फ़िगरेशन, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज़ें सब मेंशन करनी पड़ती हैं जब हम एसआरएस डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं कि ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होने के बाद इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, हम क्रॉस चेक करें तो ये हमारा सब कुछ जैसे हमने प्लान किया था और प्रोजेक्ट पढ़ने के बाद सेम हमें वही रिजल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे साना किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है उसमें नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का क्या रोल होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जाता है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स का वर्क होता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स में वहाँ पे फोकस किया जाता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।